नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोटेक इंडिया में। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमने इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन की एक सीरीज चालू करी है और ये सीरीज का एक पॉडकास्ट ज्यादा है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जैसे मेरे YouTube चैनल पे कि पॉडकास्ट हमारा कुछ इस तरह का रहेगा कि जिसमें आपको फालतू की बातें ना बताकर आपको कुछ ज्ञान की बातें बताई जाएंगी। और इसी सीरीज में हमारे साथ हैं हमारे इंजीनियर साहब मिस्टर रफीक मंसूरी जी, जो मेरे छोटे भाई और बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और आप सामने देख रहे हैं, थोड़ा कैमरा यहाँ पे फोकस करिएगा। सामने जो है एक वीसीबी है जो एबीबी कंपनी की है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हमारे इंजीनियर साहब रफीक मंसूरी जी बताएंगे। यह एबीबी का BD4 बीसीबी, यह एबीबी का BD4 बीसीबी 11 kV का है। ये टोटल इसका एम्पियर है 1600 एम्पियर का। ये इसकी नेम प्लेट डिटेल्स में 1600 एम्पियर है। ठीक है, ये अपन ओपन करते हैं। ये देखिए, ये स्प्रिंग का इंडिकेटर जो चार्ज होने पे आपका इंडिकेट करेगा। ये पुश बटन ऑन और ऑफ की, और ये उसका सिग्नल जो ऑन ऑफ होने के बाद ये इंडिकेट करेगा। अब आप इसको ओपन करिए, अंदर से बता रहा हूँ। मतलब ऑटो इलेक्ट्रिकल मोटर है। अगर मान लीजिए अगर किसी कंडीशन में मोटर खराब हो जाती है तो आप इसे, ये देखिए, आप स्प्रिंग से आप इस तरह चार्ज कर सकते हैं किसी भी चीज को लगा के। ये इस तरह से चार्ज होगा। इसका हैंडल अलग से आता है, ये मेरे पास है नहीं। तो ये इसकी लिमिट स्विच लगी है। एक कंडीशन में क्या होता है, एक चार्ज होने के बाद इसे ऑटो कट होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में ब्रेकर को आप मैनुअली चार्ज नहीं कर सकते, हर कंडीशन में इसको कटना चाहिए। तो इसके लिए एक लिमिट स्विच लगी है। ये ऑक्सिलरी स्विच है, ये भी कॉन्टेक्टर के थ्रू ही काम करेगी। इसमें एक NO एक NC होती है हर चीज में। ये 2 संट कॉइल लगी है 110 वोल्ट की, एक है ऑन की एक है ऑफ की। जो अभी मैंने आपको बाहर बताया ऑन ऑफ की, ये देखिए, ये ऑन होगी ये ऑफ होगी। अभी स्प्रिंग चार्ज नहीं है इसलिए वो ऑन ऑफ हुआ नहीं है। ये इसका स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ मैकेनिकल के थ्रू काम करेगा। ये प्लग है इसके, आपको इनको भी इसी के थ्रू सप्लाई देनी है, ऑक्सिलरी के थ्रू। किस कंडीशन में आपको यहाँ तक सप्लाई आनी चाहिए और किस कंडीशन में नहीं। इसका भी एक प्रिंसिपल है कि इसमें परमानेंट सप्लाई नहीं जानी चाहिए, अन्यथा कॉइल जल जाएगी। किसी भी कंडीशन में इसमें परमानेंट सप्लाई जाने पर कॉइल जलेगी 100%, क्योंकि DC कॉइल है। इसमें एक पल्स के थ्रू जाएगी, थोड़ी देर के लिए इसके ऑपरेट होते ही फिर से डिस्चार्ज कर देगी। एक LV प्लग लगा होता है जो इसके थ्रू आएगा। अभी वो निकाल रहे हैं, इसमें लगा हुआ है, आप देखिए। ये होता है LV प्लग जो आपके कंट्रोल सर्किट को मॉनिटराइज करेगा टोटल हर चीज में। ट्रिप से लेके कॉइल, जो कुछ भी कंडीशन है, ऑन ऑफ, ट्रिप से लेके स्प्रिंग चार्ज, टोटल इसी से होगा। इसे LV प्लग कहते हैं। इसके हाउसिंग लगी हुई है, आप पीछे देख लीजिएगा, उस ब्रेकर में देख लीजिएगा, इसमें ये लगी है। ये फिंगर है जो जाके ब्रेकर की हाउसिंग और बुश के अंदर यहाँ ये परमानेंटली सेट हो जाएंगे। अगर ये लूज रहते हैं तो ब्लास्ट होने का 100% चांस इसी में है। ये देखिए आप, अगर ये निकल तो जाता है पर इसे बार बार निकालने से इसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। जो लूज कॉन्टेक्टर का ब्लास्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही बनता है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में अगर लूज कहीं से भी कनेक्शन आएंगे तो ब्लास्ट होना 100% श्योर है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे इंजीनियर साहब ने आज आपको एक ब्रेकर के बारे में जानकारी दी जो कि VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और इसी तरह आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल से जुड़ी जानकारियों के लिए मैं आपको रोज किसी न किसी इंजीनियर्स और एक्सपर्टीज से मिलवाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। हमारे YouTube चैनल सोटेक इंडिया को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।